हिंदुस्तान एक ऐसा गुलिस्तान है जहां हर रंग और बू के फूलों के मानिंद मुख्तलिफ जातों और मजाहिब के लोग आबाद हैं। इस गुलिस्तान के एक छोटे से शहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है। यह शहर है भटकल। जी हां, भटकल को कभी फिरकावाराना हसास तो कभी दहशतगर्दी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शहर की तारीख और रिवायतें दिलों को जोड़ने वाली और इत्तेहाद कायम करने वाली रही हैं। आज भी ये रिवायतें कायम और दायम हैं। पेश हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी की यह खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कर्नाटक का साहिली शहर भटकल अपनी पुरकैफ फजा, खुशगवार मौसम के लिए जाना जाता है। श्री चिन्नपट्टन हनुमान देवस्थान शहर का कदीम मंदिर है। हर साल मार्च की 28 तारीख को इस मंदिर का रथ निकलता है। रथ निकलने से पहले मंदिर इंतजामिया और पुजारी शहर के एक मुस्लिम खानदान के यहां जाकर इजाजत तलब करते हैं। भटकल के इस मुस्लिम खानदान का नाम शाहबंदरी है। खानदान के बुजुर्ग मोहम्मद अंसारी कहते हैं कि रथ यात्रा के लिए मुस्लिम खानदान से इजाजत तलब करने की रिवायत अंग्रेजों के दौर से चली आ रही है। एक मर्तबा अंग्रेजों ने इस रथ यात्रा पर अचानक पाबंदी आयद कर दी थी। मोहम्मद अंसारी के मुताबिक अंग्रेजों का मानना था कि रथ खींचते वक्त अगर गिर जाए तो अवाम का जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन उस वक्त चिरकन शाहबंदरी मोहम्मद नामी समाजी कारकुन ने 500 रुपए अदा करते हुए जमानत हासिल की। ये इस बात की जमानत थी कि रथ खींचने से अवाम के लिए किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं होगा, लिहाजा फौरी तौर पर रथ यात्रा के लिए इजाजत दे दी जाए। हालात बदले, हुकूमतें बदली, लेकिन रथ यात्रा के लिए मुस्लिम खानदान के यहाँ जाकर जमानत हासिल करने की रिवायत आज भी जारी है। जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर कदम रखी तो ये रथ यात्रा देखकर उन्होंने इसको बंदिश लाई कि ये रथ यात्रा यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना भारी भरकम जो है इमारत वो खींच के ले जाते हैं, वो अगर गिर पड़े तो इसमें जानी नुकसान ज्यादा होता है। उस वक्त उन्होंने ये परमिशन नहीं दिया। फिर उस जमाने में हमारे शाहबंदरी खानदान के एक सपूत जो है चिरकिन शाहबंदरी कहते हैं, उन्होंने इसका परमिशन दिया कि बोले ब्रिटिश ने कहा कि अगर जो कोई इसकी जमानत लेगा कि मेरी इमा पर इसको जो है हम चालू करेंगे तो जमानत के लिए वो 500 रुपया भर के जामीन होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का से पहले का बोलते क्यों बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार किए तो तब रथ रुकने का एक संदर्भ आया। तब भटकल का एक मुस्लिम फैमिली, एक हिंदू फैमिली और एक जैन फैमिली के बोले तो वो मेजॉरिटी था उनका, तब उनका ये श्योरिटी लिए बाद में उन्हें बोले हम रथ रुकने को नहीं देते, हम इसके लिए जमानत देते हैं क्या बोल के, तो गवर्नमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वही एक्सेप्ट करके। हर साल मंदिर के पुजारी और इंतजामिया वक्त की शक्ल में मिठाइयाँ लेकर बैंड बाजे के साथ मुस्लिम खानदान के यहाँ आते हैं, रथ यात्रा के लिए जमानत हासिल करते हैं। इस मौके पर मुसलमान भी हिंदू भाइयों में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए उन्हें रथ यात्रा की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक देवस्थान चन्नपट्टन देवस्थान कमेटी का अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र शानबाग जी और उसके नेतृत्व में एक टीम आती है, एक डेलीगेशन आता है और बैंड बाजा के साथ आके हमारे घर में आके अंदर बैठते हैं और कुछ इनाम वगैरह लेके आते हैं और वो बहुत ही इजाजत लेते हैं और बुलाते हैं कि हमारे तेल में आप शरीक हो जाइए, दावत भी देते हैं और कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं। बाद में उनको वहाँ बिठा के हम लोग भी उनको कुछ पान वगैरह वो सब रिवाज है पहले से, वो सब हम देते हैं और उसके साथ में हमारे मस्जिद इस्लाम तंजीम का भी एक डेलीगेशन हमारे यहाँ रहता है और वो लोग भी अपना भटकल का बहुत मशहूर हलवा है और वो लोग भी पैकेट उनको सब देती है, कोल्ड वगैरह। साहिली शहर भटकल में अंग्रेजों के दौर से जारी ये रिवायत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर पेश करती है। शहर की फजा में भाईचारा और फिरका वाराना हम आहंगी रच बस गई है। सबने वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और वो जैन वो सब मिलके ये व्रतोत्सव ये ग्राम ये हनुमंत बोले तो आंजनेय बोले तो ग्राम का देव, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, क्योंकि श्री कृष्णा जी ने बताया है सर्वलोक एक नातम भव विजहरम निषेधगायन सामगाहा।
आनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाम परीय उपासते तैसे अनित्यानाभियोक्तानाहं योग से मोहवेम परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सर्वधर्मानि परित्यजाति ममेकम शरणम रज। इसके श्लोक के अंदर एकताई और मोहब्बत से रहने का उसूल दिया गया है। इसीलिए आपस से मोहब्बत में रहना यह हमारा काम है, खून खराबा करना यह शैतानों का काम है। मौजूदा दौर में बाज ताकतें इस शहर को कभी हसास तो कभी दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम करने की ताक में रहती हैं। इस मनफी पहलू की परवाह न करते हुए मकामी लोग बस इस बात पर यकीन रखते हैं, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। आज के दौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी करने की कोशिशें हो रही हैं। इस माहौल में भटकल की ये मंदिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दे रही है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़, भटकल।